कुछ नहीं कर सकोगे तुम हनुमान, कुछ नहीं मिटा पाओगे मुझे। सोच बदल कर तुम्हारे प्रभु की सोच को ध्वस्त करूंगा मैं। प्रभु श्री राम के कार्य को कभी असफल नहीं होने दूंगा मैं। जो भी इसने किया है उसे उलट दूंगा। जय श्री राम। सब कुछ मेरे और इनके समक्ष हुआ है, फिर पुजारी जी, उनके शिष्य और स्वयं गौ माता इस सत्य को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने स्वयं अपने हाथों से पिंडदान स्वीकार किया है। किंतु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। पता नहीं माता क्या कह रही हैं। माता फल्गुनी, आप भी तो साक्षी हैं कि आप ही के समक्ष स्वयं पूर्वजों ने अपने हाथों से पिंड स्वीकार किए हैं। आपके ही पवित्र जल में वो मुझे दिखाई दिए थे। अब आप ही अपने श्रीमुख से इस सत्य को स्वीकार कीजिए। यदि मैंने सत्य कह दिया तो पिंडदान की विधि यही समाप्त हो जाएगी और प्रभु श्री राम यहाँ से प्रस्थान कर देंगे। नहीं देवी, आपको भ्रम हुआ है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। कोई नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि मैंने अपना कार्य अपने जन्म से प्रारंभ कर दिया है। दुश्मन रहे मरकट, सोच बदलता हूं मैं सबकी। असत्य के आवरण से सत्य को ढकने का इन सभी का यह अशोभनीय प्रयास मेरे क्रोध को जागृत कर रहा है। परंतु इन सभी ने सत्य का परित्याग क्यों किया? आप सभी ने ऐसे मिथ्या वचन कहे, विश्वास नहीं होता। आपके सामान्य आचरण के विपरीत आपकी सोच में असत्य कहां से घुल गया? ऐसे पवित्र कार्य में असत्य बोलने के लिए आप सभी भीषण श्राप के पात्र हैं। माता, आप सर्वथा उचित कह रही हैं, परंतु आपने ही अभी कहा असत्य और मिथ्या इन सब के आचरण में नहीं था। ये सभी असुर निकुंभ की आसुरी सोच से प्रभावित हैं। वो दुष्ट सर्वत्र अपने राक्षसी सोच का प्रचार कर रहा है माता, जिसका ये दुष्परिणाम है। परंतु मैं चकित हूं कि संपूर्ण जगत का मार्गदर्शन करने वाले आज इतनी सरलता से अपने ही बताए मार्ग से कैसे भटक गए। ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने? गौ माता, धर्म की प्रतीक हैं आप सदैव परोपकार करती हैं। अपने दूध से सबका पालन पोषण करती हैं आप। माता, आपने कैसे किसी और की निकृष्ट सोच को ग्रहण कर लिया? कहते हैं सरिता तो दुर्गम पर्वतों को भी काटकर अपने जल को प्रवाहित कर सभी को शीतलता और जल रूपी जीवन आधार प्रदान करती है। आश्चर्य, आज इतने तुच्छ पत्थर ने इस जीवन दायिनी सरिता को उसके मार्ग से भ्रमित कर दिया। माता, मन की तन की स्वच्छता की प्रतीक हैं आप। अपने प्रभाव से औरों के मन को पवित्र करती हैं। फिर आपने अपने हृदय में अशुद्धि को कैसे प्रवेश करने दिया? मुझे क्षमा कर दीजिए देवी सीता।
ज्ञात नहीं कैसे और किसके प्रभाव में आकर मेरी मति भ्रमित हो गई और मैंने असत्य वचन कहकर इतना बड़ा अपराध कर दिया। माता, माता, राक्षसी सोच से प्रभावित होकर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसके लिए मैं क्षमा योग्य नहीं हूं। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया हमें कठोर से कठोर दंड दीजिए। आप सभी असत्य और अधर्म की काली सोच से प्रभावित होकर असत्य कहा, इसलिए मैं आप सबको श्राप देकर दंडित अवश्य करूंगी। परंतु हाँ, आपने अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा याचना की, इसलिए मेरा श्राप अंततः आपके उद्धार का कारण बनेगा। गौ माता, भोजन के लोभ में असत्य का साथ देने के कारण मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज से आपके मुख को अपवित्र माना जाएगा। परंतु अपने भूल को स्वीकार करने के फलस्वरूप आपके गोबर को शुद्ध माना जाएगा। जहाँ गोबर होगा वहाँ माता लक्ष्मी का वास होगा। कोई भी पूजा आपके दूध और गोबर के द्वारा शुद्धिकरण के बिना पूर्ण नहीं होगा। दान के लालच में आपने असत्य कहा, इसलिए मैं आपको श्रापित करती हूँ कि आज से आपका जीवन दान पर ही आधारित होगा। परंतु ये भी सत्य है, दरिद्रो नारायण अर्थात निर्धन को ही प्रभु श्री नारायण की सेवा करने का सर्वाधिक अवसर प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप उन्हें ही नारायण मिलते हैं। माता फल्गुनी, आपने जीवनदायिनी सरिता होने के बाद भी अशुद्धि के विकार को स्वीकार किया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज से आप धरती के ऊपर नहीं नीचे से प्रवाहित होंगी, जिससे कि धरती के ऊपर की बाहरी अशुद्धियों से सुरक्षित रहेंगी और सूखे के समय आपके जल प्रवाह क्षीण नहीं होगा। ये प्रकरण सर्वकाल के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित रहेगा कि अपने मन को सदैव बाहरी दुष्ट प्रेरणाओं से सुरक्षित रखना अति आवश्यक है, अन्यथा भले से भले मनुष्य भी पथ भ्रष्ट हो सकते हैं। पुत्र राम, सूर्यास्त होने को है। अब हमें विष्णुपाद का आशीष लेकर पिंडदान विधि को संपन्न करना चाहिए। श्री हरि चरण की पूजा लाए, राम सिया मंदिर मह आए। महिमामयी विष्णु पद चीन्हा, दर्शन अर्चन सबहु कीन्हा। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
ओम नारायणाय विद्महे विष्णुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। 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 क्या बात है हनुमान, इतने विचलित क्यों? प्रभु, मेरा सामना करते समय असुर निकुंभ ने मुझे चेतावनी दी थी। वो लोभ, मोह, काम आदि से सभी की सोच दूषित कर सर्वत्र पाप का प्रचार करेगा। प्रभु, गया की इस पावन भूमि पर गौ माता और फल्गुनी माता जैसी सदा आत्माओं को अपनी सोच के दुष्प्रभाव से ग्रसित करने वाला कहीं राम राज्य स्थापित होने के पूर्व ही अपनी कुटिल सोच से, अपनी कुत्सित सोच से इस संसार में मेघनाथ और रावण जैसे दुष्टों को पुनः उत्पन्न कर दे। यदि अब वो दुष्ट राक्षस ये रणनीति अपना रहे हैं तो हमें भी यथाशीघ्र उसका तोड़ सोच लेना चाहिए भैया। अयोध्या लौटने पर सर्वप्रथम संसार के कोने कोने से महाज्ञानी, महातपस्वी, महाऋषियों को आमंत्रित कर अयोध्या की राजसभा में इस विषय पर विचार होगा। संसार के सभी कोनों में अधर्म के प्रभाव को स्थापित करने से रोकने के लिए कोई उपाय तो अवश्य होगा। अब मात्र एक ही उपाय है। महर्षि अगस्त्य। कल्याण हो। संसार को पाप मुक्त करने का और अधर्म के विस्तार को रोकने का एक ही उपाय है। आप अश्वमेध यज्ञ कर संपूर्ण संसार में राम राज्य स्थापित करें, ताकि कोने कोने में धर्म का राज्य हो और अधर्म को अपना फन उठाने का स्थान ही ना मिले। महर्षि, आपके शुभागमन से अयोध्या की ये राजसभा धन्य हुई। कृपया राज सिंहासन का ये स्थान ग्रहण कर मुझे और संपूर्ण अयोध्या को कृतार्थ करें। महर्षि, यदि आपके अनुसार अश्वमेध यज्ञ से ही अधर्म के विस्तार को रोका जा सकता है, तो मैं दशरथ पुत्र अयोध्या सेवक राम ये घोषणा करता हूं कि मैं एक नहीं कई अश्वमेध यज्ञ करूंगा। परंतु स्मरण रहे, यज्ञ का मुहूर्त कल ही है और ये यज्ञ
विशेष अश्व से ही संभव है। इसीलिए यज्ञ को यथा विधि प्रारंभ करने हेतु कल प्रातः सूर्योदय के पूर्व मंगल स्नान के लिए उस अश्व का अयोध्या में उपस्थित रहना आवश्यक है। हे महर्षि, मुझे बताने की कृपा करें कि यह विशेष अश्व कहाँ मिलेगा। उसे यहाँ लाने का कार्य कर मुझे इस महान अश्वमेध यज्ञ के साथ राम राज्य की स्थापना में सहायक बनने का सौभाग्य प्राप्त करने की आप मुझे अनुमति दीजिए। ऐसा अश्व पूर्वोत्तर के नारायणपुर नामक राज्य में राजा कुशल और उनके भ्राता राजा मंगल के संरक्षण में है। दोनों ही भ्राता बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और दोनों ही महान प्रभु भक्त हैं। और हनुमान, तुम्हारे प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा है। तुम्हें उनसे उस अश्व को लेकर आना होगा, परंतु न्याय और धर्म के अनुसार ही लाना होगा। वो अश्व तुम्हें हरण कर, अन्यथा बलपूर्वक लाया गया अश्व यज्ञ के योग्य नहीं होगा। मैं धर्म और न्याय संगत मार्ग से ही उनसे अश्व मांग कर लाऊंगा। आप मुझे अनुमति दीजिए ऋषिवर। कल्याण हो। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, जन पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम। सुमति के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर। जय हो रहा है न जाने ये कैसा आभास। आ रहा हो कोई जैसे, ऐसा है मुझे विश्वास। भ्राता देखिए कौन आ रहा है। हम भक्तों की नगरी में राम भक्त हनुमान आ रहे हैं। इस नारायणपुर नगरी में प्रवेश करते समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं किसी मंदिर में प्रविष्ट हो रहा हूं। ऐसे स्थान जहां धर्म का सर्वत्र संचार हो, वहां आकर तो अत्यंत आनंदित है ये प्रभु भक्त। परंतु मुझे देर हो उसके पूर्व ही दोनों राजभ्राताओं से भेंट कर उस अश्व को मांगना होगा। महाबली हनुमान की, राम भक्त हनुमान की।